गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन ईवीएस क्लास। आई होप आप सभी ने अपना समर ब्रेक एंजॉय किया होगा और अपना समर असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया होगा। समर असाइनमेंट चेक करने की डेट मैं आपको बाद में कंफर्म करा दूंगी। बिफोर समर ब्रेक आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 6 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स तक पढ़ा दिया था। अब हम करेंगे इस पैराग्राफ से स्टार्ट। रूट्स, स्टेम and leaves are the vegetative parts of the plant. Roots, stem और leaves vegetative parts कहलाते हैं plants के। Reproduction by roots, stem और leaves is called vegetative reproduction. Reproduction जो roots, stem और leaves से होता है उसे हम बोलते हैं vegetative reproduction. Vegetative reproduction is much quicker than reproduction through seeds. Vegetative reproduction जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है कंपेयर टू सीड्स। सीड से जितनी तेज़ी से होता है उससे ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोडक्शन होता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है आपका रूट, स्टेम, लीफ से होता है, तो इनको पूरा एक्सप्लेन किया गया है अलग अलग। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, न्यू प्लांट जो रूट से निकल कर आते हैं। स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कैरेट एक्सेट्रा आर रूट्स ऑफ प्लांट्स विच हैव स्टोर्ड फूड इन दैम। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, मूली, टर्निप, ये सब रूट्स हैं प्लांट की जिनमें फूड स्टोर रहता है। इफ़ वी प्लांट दैम इन द सॉइल और पुट इन वाटर, रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम दैम। अगर हम इन्हें सॉइल में, मिट्टी में लगा दें, उनको पानी दें, तो इनसे जड़ भी निकल आएगी और शूट भी निकल आएगी। शूट क्या होती है? सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो शूट कहलाता है, जिस पर हमारे फूल होते हैं, फल होते हैं। तो अगर उन्हें पानी दें और मिट्टी में लगा दें, इनको जैसे स्वीट पोटैटो है, इसको हमने मिट्टी में लगा दिया और पानी दिया, तो इससे एक न्यू प्लांट निकल आएगा, जड़ निकल आएगी और शूट निकल आएगा। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। अब न्यू प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम से कैसे आते हैं, जो ज़मीन के अंदर तने होते हैं। पोटैटो, जिंजर एंड अनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स विच हैव स्टोर्ड फूड इन दैम। आलू, अदरक, प्याज ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिनमें फूड स्टोर होता है। पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स आइज। पोटैटो और जिंजर पर आपने देखा होगा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं या आइज बोले जा सकते हैं उन्हें। इफ़ वी प्लांट दैम इनटू द सॉइल, अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बर्ड। अगर हम इन्हें मिट्टी में लगा दें, जैसे कि आलू को बो दें मिट्टी में, तो इसे एक नया पौधा निकल आएगा इनकी बर्ड से, उन स्ट्रक्चर्स से। अनियन इज कॉल्ड अ बल्ब। अनियन को, प्याज को बल्ब बोला जाता है बिकॉज इट इज शेप्ड लाइक अ बल्ब, क्योंकि इसका शेप एक बल्ब की तरह होता है। वी प्लांट बल्ब्स ऑफ अनियन इनटू द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स ऑफ इट। हम इन अनियन को प्लांट्स कर यानी कि मिट्टी में लगा देते हैं, प्लांट कर देते हैं और इससे एक न्यू पौधा फिर निकल आता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रनर्स। प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस एंड मिंट हैव वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी होती है, घास होती हैं, कुछ पुदीना होता है, इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। देयर स्टेम क्रीप्स अलॉन्ग द ग्राउंड। इनकी स्टेम्स क्रीप करती हैं, यानी कि ऐसे ज़मीन पर फैल जाती हैं। साइड ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टेम। अब इन जो क्रीपिंग स्टेम्स हैं इनसे कुछ साइड ब्रांचेस निकल आती हैं, शाखाएं। दे सेपरेट एंड गो इन साइड द सॉइल। अब वो इनसे अलग हो जाती हैं और मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। टू ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, उनसे एक न्यू प्लांट बन जाता है फिर। दे लुक एज रनिंग ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पर ऐसे लगती हैं जैसे कि रन कर रही हैं। सो दे आर कॉल्ड रनर्स, इसलिए इन्हें रनर्स बोला जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो स्टेम्स हैं वो क्रीप करती हैं, रेंगती हैं ज़मीन पर। अब इनकी जो साइड ब्रांचेस हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, उनसे न्यू प्लांट निकल आता है। और इन्हें रनर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो शाखाएं वो ऐसी लगती हैं दौड़ रही हैं, तो इसलिए इन्हें रनर्स बोल दिया जाता है। देखिए ये इस पिक्चर में रनर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन शो किया गया है। ऐसे साइड ब्रांचेस निकल रही हैं, वो ऐसे रनिंग करती हुई लग रही हैं, इसलिए रनर्स बोला जाता है। नाउ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग से न्यू प्लांट कैसे निकल आता है? स्टेम कटिंग क्या होता है? स्टेम कट कर दी जाती है, उसको फिर दूसरी जगह बो दिया जाता है, इससे न्यू प्लांट निकल आता है। शुगर केन एंड रोज प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द स्टेम कटिंग। शुगर केन, गन्ना और रोज प्लांट इस स्टेम कटिंग मेथड से ग्रो करते हैं। अ स्टेम कटिंग विद बर्ड्स इज प्लांटेड इन द सॉइल। एक स्टेम कटिंग इसकी बर्ड्स के साथ प्लांट कर दिया जाता है मिट्टी में। द कटिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज। अब ये कटिंग जो है एक न्यू प्लांट बन जाती है कुछ दिनों के बाद। न्यू प्लांट्स फ्रॉम ग्राफ्टिंग। अब नेक्स्ट मेथड है आपका ग्राफ्टिंग। वैन कटिंग्स आर अटैच टू द शूट्स ऑफ अनदर प्लांट इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। अब अगर ये कटिंग जो हमने स्टेम कटिंग की है इसको मिट्टी में बोने से ना बोया जाए, इसको फिर दूसरे प्लांट की शूट से अटैच कर दिया जाए, तो इस मेथड को बोल दिया जाता है ग्राफ्टिंग। बाय दिस मेथड अ ब्रांच कटिंग ऑफ अ स्वीट मैंगो ग्राफ्टेड ऑन द स्टेम ऑफ अ सावर मैंगो ट्री गिव्स स्वीट फ्रूट्स। इस मेथड में क्या होता है, अगर एक मीठा आम का पेड़ है उसकी स्टेम को कट किया और उसे हमने खट्टे आम के पेड़ की स्टेम से बांध दिया,
तो उससे एक न्यू प्लांट निकल आएगा, और जो प्लांट निकल कर आएगा उसके फ्रूट्स स्वीट होंगे, मीठे ही होंगे। अ कटिंग ऑफ वायलेट रोजेस विल प्रोड्यूस वायलेट फ्लावर्स इवन ऑन द प्लांट ऑफ रेड रोज। अगर एक कटिंग वायलेट रोज की, यानी कि बैगनी ऊधे जो रोज हैं, उनकी स्टेम कटिंग को हमने रेड रोजेस के स्टेम पर लगा दिया, उससे बांध दिया, तो उसके जो फ्लावर्स होंगे वो वायलेट ही आएंगे। देयर विल बी फ्लावर्स ऑफ 2 कलर्स ऑन 1 प्लांट, और उस एक प्लांट पर 2 कलर के फूल होंगे, एक रेड भी और वायलेट भी। न्यू प्लांट्स फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस, लेयरिंग, ये मेथड लेयरिंग भी कहलाता है। ब्रांचेस की, शाखाओं की टिप से न्यू प्लांट ग्रो करना। साइड ब्रांच ऑफ अ जैस्मिन प्लांट इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पोर्शन कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल। जो साइड ब्रांच होती हैं जैस्मिन प्लांट की, वो ज़मीन की तरफ झुकी होती हैं, उसका एक पोर्शन जो है मिट्टी का वो मॉइस्ट हो जाता है। द ग्रोइंग टिप इज एक्सपोज आफ्टर सम डेज, न्यू रूट्स डेवलप। अब उससे कुछ दिन बाद नए रूट्स डेवलप हो जाती हैं, नई जड़ें निकल आती हैं। द ब्रांच इज कट एंड द न्यू प्लांट विथ सॉइल इज प्लांटेड एट अनदर प्लेस। अब ये ब्रांच को कट कर दिया जाता है और उसको एक नई जगह पर ले जाकर बो दिया जाता है। न्यू प्लांट्स ऑफ रसबेरीज आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस वे। नए प्लांट जैसे कि रसबेरी प्लांट है, उसके इसी तरीके से बोए जाते हैं। देखिए पिक्चर में आपको रोज स्टेम कटिंग दे रखी है, इस रोज की स्टेम कट करके अलग अलग लगा दिया है, इससे न्यू पौधा निकल आया। ये ग्राफ्टिंग मेथड है, एक स्टेम कट की और उसको दूसरे प्लांट की स्टेम से बांध दिया, ये ग्राफ्टिंग मेथड हो गया। ये लेयरिंग है, ब्रांचेज है, टिप्स, ये निकल आई नीचे, तो इसको हमने दूसरा प्लांट निकल आया इस तरीके से। न्यू प्लांट फ्रॉम द लीव्स। अब लीव से कैसे न्यू प्लांट निकलते हैं? लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया बियर बर्ड्स ऑन दैम। कुछ लीव्स हैं तो कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ब्रायोफाइलम है और बेगोनिया, इनके ऊपर बर्ड्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं भरे हुए। व्हेन केप्ट इन द मॉइस्ट सॉइल दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जब इन्हें हम किसी नमीदार मिट्टी में रखते हैं तो इन स्ट्रक्चर से न्यू प्लांट्स निकल आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। पौधे दूर स्थानों से। नॉट ऑल प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस आर ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। जो पौधे हम आसपास अपने देखते हैं वो सभी सारे इंडिया से नहीं होते हैं ओरिजिनली। मैनी अदर प्लांट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर केम टू इंडिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे पौधे जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ये इंडिया से ही नहीं होते हैं, ये हमें कुछ दूसरे जगहों से भी मिलते हैं, दुनिया के दूसरे पार्ट से भी आते हैं। मैनी वेजिटेबल्स लाइक पटेटोज, टमेटोज एंड चिलीज केम फ्रॉम साउथ अमेरिका। बहुत सारे वेजिटेबल जैसे कि पटेटो हैं, टमेटो और चिलीज हैं, ये साउथ अमेरिका से आती हैं। लेमन, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर केम फ्रॉम यूरोप। लेमन, कैबेज और कॉलीफ्लावर ये हमें यूरोप से मिलता है। अनियन एंड वीट केम फ्रॉम इजिप्ट। अनियन और वीट आते हैं हमारे इजिप्ट से। मैरीगोल्ड फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। मैरीगोल्ड हमें मिलता है सेंट्रल अमेरिका से। एंड रोजेस फ्रॉम चाइना, और रोजेस मिलते हैं हमें चाइना से। अफ्रीका वॉज द होम ऑफ कॉफ़ी बीन्स, और अफ्रीका से हमें क्या मिलता है? कॉफ़ी बीन्स। द बनाना, सो मच अ पार्ट ऑफ इंडियाज फूड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इज़ ओरिजिनली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। बनाना जो कि हमारे इंडिया के फूड का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हमारे कल्चर का, ट्रेडिशन का पार्ट है, तो ये ओरिजिनली हमें साउथ ईस्ट एशिया से मिलता है। टी इज़ अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया। टी जो है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है इंडिया में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज़ एंड ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये डिस्कवर की थी, इसकी खोज की थी चाइनीज़ ने, और इसे भारत में ब्रिटिश लेकर आए थे। टी कम्स फ्रॉम अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट। टी हमें मिलता है एक एवरग्रीन प्लांट से, सदाबहार पौधे से। इट नीड्स रेनफॉल बट वाटर शुड बी अलाउड टू कलेक्ट अराउंड द रूट्स। इसे बरसात की यानी कि बारिश की ज़रूरत होती है, और लेकिन साथ ही साथ इसको इसके जड़ों के आसपास पानी कलेक्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वाई टी इज़ ग्रोन ऑन स्लोप्स सो दैट वाटर कैन ईजिली ड्रेन अवे आफ्टर रेन। इसी वजह से ट्री जो होता है वो स्लोप्स पर, जैसे कि ढालदार जगहों पर उगाया जाता है, ये पानी आसानी से नीचे बह जाए। द टेंडर लीव्स आर ड्राइड, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड टू बी सोल्ड इन शॉप्स। अब इनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, उनको सुखाकर प्रोसेस करके पैक करके इन्हें शॉप पर बेचा जाता है। फिर अब आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन which I have mentioned on the screen. Thank you and goodbye.